Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23 है जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं, हमने dy बाई dx फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस 1। सोल्यूशन x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस 1, यानी कि यहाँ हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हैं। एक इक्वेशन x है, सेकंड वन थीटा है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने स्टार्ट में डेफिनेशन 2 में पढ़ा था, चेन रूल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इन पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब पहली जो इक्वेशन है उसको लेते हैं। नाउ x इज़ इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू थीटा सेम रहेगा, प्लस 1 ओवर थीटा जो है, जो नीचे थीटा इसकी पावर 1 है, जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी -1। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x फंक्शन है थीटा का, इसमें पैरामीटर थीटा यूज़ हो रहा है, इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा। सो बोथ साइड d बाई डी थीटा अप्लाई कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे x के साथ d बाई डी थीटा आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास थीटा प्लस थीटा पावर -1, इसके साथ d बाई डी थीटा ऑपरेटर लगा देंगे। नेक्स्ट दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू, अब इस ऑपरेटर को d बाई डी थीटा को सेपरेट कर देंगे। d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस d बाई डी थीटा, थीटा पावर -1। अब पहला फंक्शन जो है वो थीटा है, थीटा का रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 होगा। स्टूडेंट ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वेरिएबल सेम होंगे, जैसे यहाँ हमारे पास थीटा है, यहाँ भी हमारे पास थीटा है, तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 था रिस्पेक्ट टू x, ऐसे थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और अगर ये डिफरेंट होगा, जैसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे देखा है d बाई डी थीटा है और यहाँ वेरिएबल x आ रहा है, तो हमने ऑपरेटर के साथ उसको लिख दिया, यानी कि dx बाई डी थीटा लिख दिया। सेम होने की सूरत में 1 आएगा, प्लस d बाई डी थीटा, थीटा पावर -1। अब ये पावर की फॉर्म में है, यहाँ हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1, प्लस सेकंड फंक्शन पर हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। अब पावर रूल देखते हैं क्या था हमारे पास, उसका फार्मूला रिवाइज करते हैं। d बाई डी एक्स एफ एक्स पावर n शुरू में आ जाएगा, इनके पावर शुरू में आ जाएगी। फंक्शन की जो पावर लिखेंगे वो n-1, इनके उसमें से एक -1 कर देंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस ले लेंगे, यहाँ बेस एफ एक्स है। अब इसी फार्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं। थीटा पावर -1, यानी कि ये -1 पावर है, -1 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ गई। थीटा -1 में से -1 कर दिया हमने। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी कि d बाई डी थीटा थीटा आ जाएगा। अब यहाँ फिर हमारे पास d बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस थीटा पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी, और थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस,
अब थीटा पावर -2 है वो नीचे आ जाएगा, थीटा पावर 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो थीटा स्केयर एलसीएम आ जाएगा, थीटा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, थीटा स्केयर -1। दिस इम्प्लाइज दैट, अब स्टूडेंट इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है। डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1, क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स हमें रिक्वायर्ड है, हमने अप्लाई करना है फार्मूले में, इसलिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, और राइट साइड पे थीटा स्केयर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्केयर -1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ले लिया है। अब सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसका डेरिवेटिव लेंगे। नाउ वाई इज़ इक्वल टू थीटा +1। अब वाई फंक्शन है थीटा का, इसलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड डी बाई डी थीटा अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे y है, y के साथ डी बाई डी थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, थीटा +1। अब स्टूडेंट देखिए लेफ्ट पे फिर दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, और राइट साइड पे थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, प्लस डी बाई डी थीटा 1 कॉन्स्टेंट का 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा 1। हमने ऑपरेटर को सेपरेट कर दिया दोनों फंक्शन पे। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 आ जाएगा, डी बाई डी थीटा 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, यानी कि डी वाई ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, डी एक्स नीचे है तो नीचे लिखेंगे, और डी थीटा जो थर्ड वेरिएबल आ रहा है उसको क्रॉस में लिखेंगे अपोजिट, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई, और डी थीटा बाई डी एक्स हमने फाइंड किया है थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1। दिस इम्प्लाइज दैट, इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर -1। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है x इज़ इक्वल टू a टाइम 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, एंड y इज़ इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दी हुई हैं, हमने फाइंड करना है dy बाई dx। तो हम दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ x फंक्शन है t में, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ भी y फंक्शन है t में, तो y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट सोल्यूशन देखते हैं, x इज़ इक्वल टू a टाइम 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, एंड y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब दो फंक्शन है, दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो पहले देखते हैं। नाउ x इज़ इक्वल टू a टाइम 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब x फंक्शन है t में, सो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब है d बाई डी टी। तो हम बोथ साइड d बाई डी टी ऑपरेटर लगाएंगे, सो d बाई डी टी ऑफ x इज़ इक्वल टू d बाई डी टी इंटू a टाइम 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखें वेरिएबल डिफरेंट हैं, जो वेरिएबल डिफरेंट आते हैं तो हम ऑपरेटर के साथ उस वेरिएबल को लिख देते हैं, यानी कि ऑपरेटर के साथ x को लिख देंगे। ऑपरेटर हमारे पास है d बाई डी टी, जब x साथ लिखेंगे तो dx बाई डी टी, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा dx बाई डी टी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होने की सूरत में कांस्टेंट शुरू में लिख देते हैं।
तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट आएगा dx/dt इज़ इक्वल टू कांस्टेंट शुरू में आ गया d/dt 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो फॉर्म हमारे पास बन रही है ये कोशेंट फॉर्म बन रही है, u ओवर v फॉर्म बन रही है। तो हम इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे और कोशेंट रूल हमारे पास क्या था, d/dx u ओवर v, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू v सेम डेरिवेटिव u माइनस u सेम डेरिवेटिव v ओवर v स्क्वायर। इसको हमने इस तरह भी पढ़ा था कि u ओवर v नीचे वाला फंक्शन है v, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और उसी को हमने सेम लिखना है पहले, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसको इस पर अप्लाई करते हैं हम। दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt इज़ इक्वल टू a टाइम, a कांस्टेंट है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। नीचे वाली वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, d/dt 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, अब इस वैल्यू को हम सेम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, d/dt 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt a टाइम 1 प्लस टी स्क्वायर सेम। अब यहाँ स्टूडेंट देखें डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 का विद रिस्पेक्ट टू t, 1 इज़ कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का 2 इंटू टी आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, इस तरह टी स्क्वायर का 2 इंटू टी आ जाएगा। अगेन बेस हमारे पास t है, t का t के रिस्पेक्ट से 1 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू टी लिखेंगे, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे 1 इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt इज़ इक्वल टू a टाइम 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, 0 माइनस 2t, 0 में से 2t को माइनस करेंगे माइनस 2 इंटू टी आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर सेम, 0 प्लस 2t और 2 इंटू टी सेम आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2t क्यूब आ जाएगा, माइनस इसी तरह 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टी आ जाएगा, और 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t क्यूब आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt इज़ इक्वल टू a टाइम माइनस 2t क्यूब माइनस 2t माइनस 2t क्यूब इन ब्रैकेट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt इज़ इक्वल टू a टाइम, अब यहाँ माइनस 2t सेम रहेगा, माइनस 2t क्यूब, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2t पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप, प्लस 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब, ये आपस में दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी दोनों एडअप होंगी, तो ये हमारे पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट dx/dt माइनस 4t माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास dx/dt आएगा माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको उल्टा देंगे हम तो लेफ़्ट साइड dx/dt है, ये बन जाएगी dt/dx, और राइट साइड है माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको भी उल्टा देंगे, जब उल्टाएंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर माइनस 4at आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम y फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और y फंक्शन हमारे पास था y इज़ इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट जो है 2b है, उसको शुरू में ले आएंगे, फंक्शन t में, y फंक्शन t में है इसलिए डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू t करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू t मीन बोथ साइड d/dt अप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट d/dt ऑफ y इज़ इक्वल टू d/dt ऑफ 2b ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ देखें 2b कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट
डी वाई बाई डी टी वेरिएबल डिफरेंट है, डी बाई डी टी ऑफ वाई यानी कि वाई डिफरेंट है, टी डिफरेंट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास कोशेंट फॉर्म है, यहाँ भी हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल था डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू वी टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर वी स्केयर। अब इसको अप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी सेम रहेगा इन टू हमारे पास v जो है वो वन प्लस टी स्केयर है और u हमारे पास t है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू है वन प्लस टी स्केयर, इस वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू सेम वन प्लस टी स्केयर सेम, डी बाई डी टी टी माइनस टी सेम, डी बाई डी टी वन प्लस टी स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी सेम रहेगा इनटू वन प्लस टी स्केयर सेम। अब ये डी बाई डी टी ऑफ टी यानी कि टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी वो हमारे पास वन होगा, जैसे एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास वन था, इस तरह टी का रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास वन होगा, माइनस टी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस टी स्केयर, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टी स्केयर का डेरिवेटिव टू इंटू टी, तो यहाँ हमारे पास ज़ीरो प्लस टू इंटू टी आएगा टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू वन प्लस टी स्केयर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस टी स्केयर आ जाएगा, और टू टी को हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस टू इंटू टी स्केयर आ जाएगा ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें टी स्केयर और माइनस टू टी स्केयर इनकी पावर सेम है, ये सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए माइनस टू टी स्केयर में से टी स्केयर को माइनस कर देंगे, टू में तो हमारे पास माइनस टी स्केयर आ जाएगा। इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा वन माइनस टी स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इन टू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी टू बी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, टू बी टाइम वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस का हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है, अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो चेन रूल हमारे पास है बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड की है टू बी टाइम वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर, इसको पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट टू बी वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर मल्टीप्लाई, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर ओवर माइनस फोर ए टी। अब यहाँ हमारे पास टू फोर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, और वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर से कैंसिल आउट, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टाइम वन माइनस टी स्केयर ओवर टू ए टी। अब यहाँ से न्यूमरेटर से हम माइनस कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स बी टाइम टी स्केयर माइनस वन ओवर टू टी टू ए टी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट वाई टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि वाई टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। वाई और एक्स हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर एंड वाई इज इक्वल टू टू टाइम टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर एंड वाई इक्वल टू टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, दोनों पैरामीटर टी में है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, फिर सेकंड को लेंगे, उसको डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, देन हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। नाउ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर। हमारे पास जो एक्स फंक्शन है टी में है,
इसलिए हम डेरिवेटिव लेंगे विस्पेक्ट टू टी। सो डिफ्रेंशिएट विस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड अप्लाई कर देंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब स्टूडेंट हमारे पास राइट साइड जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल हमारे पास था नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू है 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर 1 प्लस टी स्केयर सेम, डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्केयर माइनस 1 माइनस टी स्केयर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्केयर। इस तरह हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है 1 माइनस टी स्केयर का, 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0, टी स्केयर का 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी, अब स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2t को 1 से माइनस 2t आ जाएगा, माइनस 2t को t स्केयर से माइनस 2 टाइम t क्यूब आ जाएगा। इसी तरह हम 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 टाइम t आ जाएगा, और 2 टाइम t को मल्टीप्लाई करेंगे t स्केयर से माइनस 2 टाइम t क्यूब आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 2 टाइम टी क्यूब माइनस 2 टाइम t प्लस 2 टाइम टी क्यूब। यहाँ हमारे पास माइनस था, बाई वाले माइनस से प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब यहाँ हमारे पास 2 टाइम टी क्यूब पॉजिटिव, 2 टाइम टी क्यूब नेगेटिव, कैंसल आउट, माइनस 2 टाइम टी माइनस 2 टाइम टी माइनस 4 टाइम टी आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स, अब इसको हमने बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया, डी एक्स बाई डी टी को लिखा है डी टी बाई डी एक्स, और माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर को हमने लिखा है 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर ओवर माइनस 4t। अब स्टूडेंट दोनों का डेरिवेटिव आ गया है, अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाई चेन रूल, हाँ स्टूडेंट यहाँ x फंक्शन का डेरिवेटिव आया, अब हमें y का डेरिवेटिव लेना है, तो y फंक्शन है हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये भी y फंक्शन t में है, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू t करेंगे इसको भी, तो d बाई डी टी ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, d बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी टी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट जब भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो हम कांस्टेंट को शुरू में लेते हैं, डी बाई डी एक्स फंक्शन का लेते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, डी बाई डी एक्स सी टाइम एफ एक्स, इनके कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, उस वेरिएबल वाली क्वांटिटी, उस वेरिएबल वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ हमने इसी तरह किया है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट, 2 को शुरू में ले आए, डी बाई डी टी टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन रूल हमारे पास था डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इक्वल टू वी स्केयर, यानी कि पहले नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, वी सेम डेरिवेटिव यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम 1 प्लस टी स्केयर डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस टी डी बाई डी टी 1 प्लस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम 1 प्लस टी स्केयर सेम रहेगा, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी सेम रहेगा 1 प्लस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्केयर, टी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टी से तो ये आएगा माइनस 2t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू 2 टाइम, अब यहाँ 1 सेम रहेगा, -2 में से 1 निकालेंगे माइनस टी स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर।
दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास x को भी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विस्पेक्ट टू t और y को भी डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया है विस्पेक्ट टू t। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स। अब दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये dy बाई डी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमारे पास थी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर माइनस 4t। अब यहाँ हमारे पास 2 4 से कैंसिल होगा, 2 2s are 4 माइनस 2t आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर से कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स माइनस टाइम 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t आ जाएगा। अब हमने प्रूव करना था x dy बाई डी एक्स y dy बाई डी एक्स प्लस x इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू थी हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो यहाँ पुट कर देंगे -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। अब यहाँ देखें स्टूडेंट 2 इंटू टी 2 इंटू टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास y टाइम dy बाई डी एक्स आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हम x को ऐड करेंगे, सो y प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, इनके x को बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, पहली जो फंक्शन है नेगेटिव है, दूसरा फंक्शन पॉजिटिव है, दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे। -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल होंगे। इस तरह हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।